बहुत एक बड़ी तादाद में सानिया 9 मई के हवाले से फैसला आया और सजाएं हुई हैं, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं तो आपको कबल वक्त बता चुका था ये बात कई महीनों और सालों पहले कि ये सब कुछ होना है और ये होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मौजूद है इसके अंदर इन्वॉल्व थे और पीटीआई के अपने लोगों ने शवायद दिए, पीर का खंजर मारा है पीटीआई के अपने लोगों ने, इमरान खान की कमर पे भी, जमहूरियत की भी, अपनी पार्टी के भी। ये सब आप देखें, सेनेट की सीटें 8 की जगह 5 ली, कैसे और क्यों ली, उसके पीछे क्या मामला थे, मुराद सईद को सेनेटर इलेक्ट करने के पीछे क्या साइज है, ये सब कौम को आगे बताऊंगा। और जो खिलौना खेल रचाया जा रहा था पीटीआई की तरफ से 5 अगस्त के लिए, तो मैंने कहा था अरशद शरीफ जैसा खेल अब वापस नहीं होने दूंगा मैं। ये मैंने आज ट्वीट पे लिखा है और मैंने आपको सारी बातें कबल वक्त बताई है। और अब दायरी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। ये पीटीआई एमकेएम की तरह, एमकेएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान के बरेले में दाखिल हो चुकी है। मैंने आपको कई महीनों पहले ये बात बताई, तो वो सब कुछ है। और ये गड्ढापुर जो है, जो अपने आखिरी इक़्तिदार के उस तक पहुंच चुका है, वो अपनी खिदमात की बेसिस में बचने की भी पूरी कोशिश कर रहा है और शायद बची जाए। लेकिन खिदमात क्या है? लूट घसूट, क्रिमिनल एक्टिविटी, पुलिस और फौज को लड़वाने की साजिश, और ये अचानक से जो फौज के खिलाफ दिहाड़ियां बनाया गया, उसके पीछे साइड क्या है, उसका घरौने प्लान क्या है, उसके पीछे सारी साइड क्या है, सब वतन वापस आने पर पाकिस्तानी कौम के सामने रखूंगा हमेशा की तरह वक्त से पहले। सर, आपकी प्रेडिक्शंस को हमने बिल्कुल दुरुस्त होते देखा है। अभी ताज़ा सूरत हाल पर जितनी सजाएं हुई हैं, पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी भी हम चाहेंगे कोई ऐसी प्रेडिक्शन जो हमें आगे के वक्त का बता सके। पीटीआई आप एमकेएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान की तरफ शेप अप होने जा रही है। नए लोग सामने आएंगे। तो ये सब कुछ जो है पीटीआई के अपने अंदर के लोगों ने मिलकर पूरी गेम की है। और ये सारा खर्चा मारा है। लूट खसूट का जो बाजार है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में, केपीके में जो भी हो रहा है वो कभी नहीं हुआ। करप्शन सारे सूबों में होती है, लेकिन इतनी ज्यादा। और जो वहाँ दहशत गर्दों के साथ खेल खेला जा रहा है, जो एक खिलौना प्लेयर बनाया जा रहा है, अरशद शरीफ जैसा शहीद हमारे दोस्त जैसा, वो भी कौम के आगे रखूंगा। मैंने इशारा तो आज ट्वीट में सारा बता दिया है। फिर उस वक्त खबरें पाकिस्तान में आ रही थी, वो आपको वक्त से पहले बता दी अमेरिका से। ये सारी खबरें मैं आपको दे रहा हूँ और आपको मैं दे रहा हूँ कि ये सब कुछ शेप अप होने जा रहा है। ये पाकिस्तान की तरह, पीटीआई पाकिस्तान की तरफ डेली अब वहाँ पहुंच गए। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, 5 अगस्त को तहरीक रोज़ पर ले जाने का भी फैसला किया हुआ है पीटीआई ने। अब आपको लगता है कि इस पोजीशन में है कि कोई किसी किस्म की तहरीक शुरू हो सके? देखिए, मैंने कहा था तहरीक नहीं होगी। तहरीक के पीछे एक इन्होंने बहुत ही खतरनाक किस्म का मनसूबा बनाया हुआ था, जहाज से खेलने वाला, और वो मनसूबा मैं बेनकाब कर दूंगा। तो वैसे इसमें कोई हवा नहीं है, जो थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसकी वजह आप क्या समझते हैं? अंदरूनी इख्तलाफात हैं या कोई लीडर ही नहीं है लीड करने वाला? जैसे कि पंजाब में भी हम सूरत हाल देखते हैं, आलिया हमजा पर भी केस है, बानी जेल में है और इनके की लीडर्स को भी सजाएं होगी हुई हैं। ये सारा कुछ जो है पीटीआई चाहती थी वो कामयाब रही कि भरपूर तरीके से इमरान खान अंदर रहे और वो उस पॉपुलैरिटी का मजा उठाते रहे, लूट घसूट करते रहे, इक़्तिदार के मजे जो ले रहे थे वो लेते रहे, लेकिन और अपने जराइम को छुपा दे वो भी उस पर डाल दे। वो जराइम ऐसे है वो ब्लैक एंड व्हाइट सजाएं होना शुरू हो और मजीद सजाएं भी होगी। अच्छा फैसल वावड़ा साहब, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा है कि मुफाहमत की कोशिश की है बानी ने, डायलॉग का भी कहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने जब भी बात करने का कहा, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने का कहा, सियासी जो भी कायदीन थे उनसे बात करने के लिए वो एग्री नहीं होते थे। तो जब एस्टैब्लिशमेंट से भी बात एक तरफ तो करने की ये कोशिश करते हैं या कहते हैं, दूसरी तरफ उनके खिलाफ लॉबिंग भी करते हैं। जब आपको पहले बता दिया गया एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल है ना, वो इंटरेस्टेड है इस काम पे, ना सियासत के अंदर है ना सियासत के बाहर इंटरेस्टेड है। वो अपना काम करे, इकोनॉमिक फ्रंट पे काम करे, बॉर्डर फ्रंट पे काम करे, दहशतगर्दी के फ्रंट पे काम करे, जो खबरें पहले तो बुक लेके आ रहे हैं, इकोनॉमी को ठीक कर रहे हैं, उनका तो इंटरेस्ट ही नहीं इस चीज के अंदर। और आप एक तरफ गाली दे, एक तरफ पैर पड़े, ये तो पॉसिबल नहीं। आप बदनाम भी करें और बदनाम ऐसे टाइप पे करें जब आपको पता हो कि आप गरौरा केस सामने खुलने वाला है, तो वो तो कभी कहीं चलता ही नहीं चलेगा। अच्छा सर, जिस तरह से अभी बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि या तो हम बाइकआउट करेंगे या फिर हम अभी कोई प्लान कर रहे हैं कि अगला लाहेअमल क्या होगा। तो जाहिर है आप भी पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, आपको कुछ आइडिया होगा कि अगला लाहेअमल क्या हो सकता है और उसका क्या असर होगा। ये बहुत देर कर चुके, एक ऐसा गुनाह कर चुके और एक ऐसी डगर पर ले जा चुके और अग्रेशन की सियासत जो है वो मुल्क की भी तबाही लाई, जमहूरियत की भी लाई, बदनामी की भी लाई, अपनी भी लाई। ये तो उन्होंने खुद किया हुआ है और ये सारा गेम अभी भी खुद कर रहे हैं।
वो कहते हैं केसेस सियासी हैं। ठीक है ना, तो इस पार्टी का जो खेल है वो खत्म हो चुका है अपने इख्तियार की तरफ। वो कहते हैं सियासी केसेस हैं सर। देखिए सियासी केसेस पाकिस्तान में बनते रहे, बनते हैं, बनते जाएंगे, लेकिन ये तो एक घिनौना खेल था ना। इस खेल के अंदर इख्तियार में आ रही था, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। ये तो हो रहा था, ये तो एक्सपेक्टेड था, डे वन से एक्सपेक्टेड था। इसमें बहुत पेशेंस दिखाए कोर्ट ने। अच्छा फैसल वाबड़ा साहब, इनके की लीडर्स जो जितने भी हैं वो हम देख रहे हैं कि मुकदमात को फेस कर रहे हैं। ये भी बात सामने आई थी कि बानी के बेटे जो हैं वो भी मुल्क में आ रहे हैं। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी सज़ाएं यहाँ पे होती हैं, 9 मई का है या दीगर मुकदमात में, उसको इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की जाती है पीटीआई की जानिब से भी, और इंटरनेशनल तौर पर हमने देखा कि लॉबिंग भी हो रही है, जिस तरह से बानी के साहबजादे मिले भी हैं रिचर्ड गर्नेल से भी। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बानी के जो बेटे हैं वो हमारे बेटों की तरह है, और उनकी जिंदगी, उनकी हर चीज जो है उसको हमें बहुत तरीके से देखना चाहिए। और उनकी इंटरनेशनल लॉबी का कोई फायदा इसलिए नहीं है कि एक तो वो सियासत का हिस्सा नहीं है, दूसरा ये कि इंटरनेशनली भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि पीटीआई ने क्या किया है, कि क्या कर रही है और क्या करने की कैपेसिटी रख सकती है किसी के साथ भी। मुल्क की खराबी से लेकर, मुल्क को बर्बादी से लेकर, मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने इक़्तिदार जमहूरियत के लिए। तो इंटरनेशनली भी क्या मिला है, क्या है? मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रंप कार्ड निकल के दूसरी तरफ पीछे में जाते हुए नजर आ रहा है, और इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है वो भी पहुंच में भरपूर तरीके से, जबरदस्त तरीके से अपनी की है, जिससे पाकिस्तान को इस्लामिक फ्रंट में बहुत फायदा हो रहा है। तो ये सब बातें अब का सराई है, ये खबरें हो सकती है, न्यूज हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दम खम नहीं है। और फैसलों का हाई कोर्ट में चैलेंज करने की भी उन्होंने बात की, तो उससे क्या कोई आप समझते हैं कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए मे बी 1 और 2% कोई लीवेज हाई कोर्ट निकाल दे कुछ जगहों के ऊपर, लेकिन 98% तो वो इसी को टेकअप रखेगी, इसी विषय को आगे रखेगी। देखिए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, उसमें भी यही होगा। तो अभी बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो एक चैप्टर क्लोजर की तरफ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे।